वेलकम बैक दोस्तों, मैं के विश्वकर्मा में फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 151 नंबर से लेकर के 157 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, इस पार्ट से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यदि कोई पहला चैप्टर पढ़ना हो, पहले कोई भी आपको चैप्टर पढ़ने का इच्छुक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा। नहीं तो दोस्तों मैं आपको एक तरफ से पढ़ाते हुए चल रहा हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की क्यूरी या कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में उसको भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई बुक वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भी आप हमें वहां पे जुड़ करके उस बुक का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आप जो देख रहे हैं कि यूथ कमीशन टाइम्स की बुक जो हमारी मैथ की है, ये 2022-23 की बुक है। और दोस्तों इस बुक को हम लोग संपूर्ण सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इसी 2022-23 की रीजनिंग का बुक की अभी हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक हमारी रेलवे एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए है, रेलवे ने जो पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी के स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड का हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट के स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड का हुआ था, आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के हुए थे। दोस्तों रेलवे ने ये सारे एग्जाम अभी पिछले कुछ ही वर्षों में ये एग्जाम कंडक्ट कराए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ये एग्जाम में जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे मैथ के क्वेश्चनों को संग्रह इस बुक में चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाली इसी वर्ष जो रेलवे की एएलपी और टीटीई और भी अदर पोस्टों से बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं, तो कहीं ना कहीं उन वैकेंसियों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जिन बच्चों का इस वर्ष सिलेक्शन रेलवे में ना हो पाया हो किसी भी कारणवश, तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। वो बच्चे हमारे इस वीडियो से, साथ में हमारे इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली वैकेंसियों के लिए ये हमारा चैनल रामबाण आपके लिए साबित होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का तो सोल्यूशन साथ में करवाया ही जाएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी रेलवे ने प्रीवियस कुछ वर्षों में एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के दोस्तों ये सारी क्वेश्चन पेपरों को 1 to 100 ऑफिशियली पेपरों का हमारे इसी चैनल पे आपको 1 to 100 सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अभी से अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि इस वर्ष रेलवे में बहुत सारी वापस से वैकेंसियां आने को हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं और ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 0.12 डिवाइड 0.15 अपान का 2। हमको इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकालना है। दोस्तों देख लीजिएगा, आरआरबी ग्रुप डी के 20 सितंबर 2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों कैसे करना है आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे लिखा 0.12 हमने वो लिख दिया, डिवाइड करके लिखा है 0.15 हमने वो लिख दिया, अपान का पूरे का 2 लिखा है। बस इसको हमको क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं इसको 0.12 लिख दिया, अपान का ये जो 2 है तो ये तो 2 लिखा ही रहेगा, लेकिन ये हम भाग के सिंबल को गुणा का सिंबल बना करके और क्या कर देंगे, यहाँ पे 0.15 हमारा नीचे आ जाएगा। और ऑलरेडी नीचे हमारा 2 दिया गया है। दशमलव के बाद के 2 अंक इधर भी हैं, दशमलव के बाद के 2 अंक इधर भी हैं। तो फाइनली हमारा 2 से इसको हम कट कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। तो हम ये बन गया 6/15। अब 6/15 भी हमारा 3 से और कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 दूना 6, 3 पची 15। अब अगर दोस्तों हम इसको हल करें तो ये हमारा जो 2/5 आया है तो 0.524 यानी कि हमने 20 रख दिया, 0.4 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो हमारा 151 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 151 के बाद दोस्तों हम लोग 152 नंबर और 152 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि 3 - 0.2 अपान का 0.1 इंटू ब्रैकेट में दिया गया 3 + 0.2। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 3 से जब हम 0.2 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 2.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर मैं आपको घटा के दिखाऊं 3.0 से जब आप 0.2 घटाएंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इधर बचेगा हमारा 2, तो 2.8 आ गया। ऊपर को घटाने पे दोस्तों हमने रख दिया डायरेक्टली 2.8। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 26/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे दोस्तों हमारा जो लिखा 0.1 तो हमने 0.1 लिख दिया, और आगे देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3.2 हो जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट हमारा ये कट गया, पॉइंट हमारा ये कट गया, नीचे ये पॉइंट काटेंगे तो आगे हमारा ऊपर एक 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसको हम हल करें तो ये हमारा 28 × 10 अपान का पूरे का 32। दोस्तों अगर इसको हम कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 32, हमारा 4 से अगर कट कर दें तो 4 8 32 और 4 7 28। दोस्तों 2 से कट करते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो फाइनली आ गया 7 पना 35 बटे यहाँ पे 4 आ गया। भाग देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, दशमलव लगा दिया दोस्तों 3 हो गया तो वो बन गया 30, तो 4 7 28 बचा 2, 4 पंचे 20, 8.75 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन गया, राइट आंसर 8.75 हमारा दिया गया है ए पे। तो देखेंगे तो 152 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया दोस्तों कि नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एक हमारे इक्वेशन लिखा हुआ है, पूरे क्वेश्चन बना है, इसको हमको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 16 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो पहले ऐसा करते हैं दोस्तों, हम पूरे को इतने को पहले सॉल्व कर लें। ये जो आया है 1 + 2 अपान का 1 + 1/3, हम पहले क्या करें दोस्तों, इतने को सॉल्व कर लें, फिर आगे का प्रोसेस सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 2 लिखा, 2 लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 9 3 1 4/3 बन जाएगा। ये दोस्तों हमारा जो 4/3 बन गया, तो आगे चल करके ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये 3 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और 4 नीचे ही रहेगा। तो फाइनली हमारा हो जाएगा 2 3 6/4 बन जाएगा। तो 6/4 को जब हम इसके बटे 1 मान के आगे हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 10/4 आ जाएगा। कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा वैल्यू 10/4 आ गया। अब जब दोस्तों 10/4 हमारा आ गया, अब आगे का प्रोसेस हल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, और नीचे वाले को सॉल्व करने पे हमारा आया 10/4। अब क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 3/10 और 4 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फाइनली हमारा 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे मैच कर रहा है, ये हमारा सी पे मैच कर रहा है। इसलिए दोस्तों देखें तो 153 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 153 के बाद दोस्तों हम लोग 154 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया एक निम्नलिखित समीकरण को हल करें। दोस्तों अगर इसको हम हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 11 भाग जो 3 लिखा तो 11/3 लिख सकते हैं, और प्लस का 1/5 1/9 लिखा हमने 1/9 लिख दिया, माइनस का 5 लिखा हमने वो लिख दिया, और मल्टीप्लाई 6 लिखा वो लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1/6 को हल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/6 ही आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 6 से ये 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया 11/3 प्लस का 1/9 माइनस का यहाँ पे 5/1 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो पूरा एलसीएम हमारा आ जाएगा 9, तो 3 3 9 3 आ जाएगा, तो 11 3 33 हो जाएगा। 9 1 9, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 1 का भाग 9 में करेंगे तो 9 आएगा, 9 पना 45 हो जाएगा, हमने यहाँ पे 45 रख दिया। दोस्तों इनको जब जोड़ेंगे हम तो फाइनली कितना आ जाएगा, 33 1 34 हो जाएगा, माइनस का 45 बटे हमारा 9। 5 से 4 घटाएंगे दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का बटे 9 हो जाएगा। तो माइनस का 11/9 हमारा दिया गया ऑप्शन बी पे। तो देखें तो 154 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 154 के बाद दोस्तों हम लोग 155 नंबर क्वेश्चन, और 155 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 0.16 इंटू 1.65 अपान का 0.075 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर, आरआरबी ग्रुप डी के 26/9/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हमारा लिखा 0.16 हमने वो लिख दिया, 1.65 हमने वो लिख दिया, अपान का अगर देखें तो 0.075 हमने वो लिख दिया, इंटू 0.02 लिख दिया, और ये हमारा जो इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा।
0.02 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 हो जाएगा। हमने इसका स्क्वायर करके रख दिया, 2 अंक इसके 2 अंक उसके, तो कुल मिलाकर 4 अंक हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखेंगे तो हमारा 4 3 7 अंक नीचे हैं, ऊपर 4 ही अंक हैं, तो ऊपर हम क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों ध्यान समझना, यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा 2 अंक 2 2 4 अंक हैं, तो 3 1 4 इससे कम हो गया, 3 जीरो बचेंगे, तो 3 जीरो ऊपर हमने लगा दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारे दशमलव के बाद के सारे अंक वैल्यू बराबर हो गए अंश और हर के। अब 16 और 165 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, या फिर अभी नहीं कट करते हैं, ऐसा करते हैं लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई 165 और इनटू ये हमारा आ जाएगा 10 की पावर हम 3 लिख सकते हैं इसको, अपान का यहाँ पे 75 बचा, मल्टीप्लाई हमारा 4 बचा। दोस्तों यहाँ पे 4 से कट करेंगे तो 4 चौक 16 4 बार में कट जाएगा। अब 15 से अगर हम कट करें तो यहाँ पे देख लीजिए 15 पचे 75 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 एकन्नम 15 15 एकन्नम 15, तो इतना हो गया। अब अगर और भी आगे देखें तो ये 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 बटे हमारा नीचे 5 इंटू 10 की पावर हमारा ऊपर तो 3 दिया ही है। अब दोस्तों हम 5 का भाग अगर इसमें दे लें और देखते हैं हमारा वैल्यू क्या बनेगा, तो कुल मिलाकर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 44 आगे हमने 3 जीरो बना दिया, जो हमारा 10 की पावर 3 लिखा, नीचे बटे 5 लिख दिया। 5 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 5 अठे 40, फिर 5 अठे 40, फिर डबल जीरो बच जाएंगे, हमने वो लिख दिया। 8800 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखिए तो ऑप्शन हमारा 155 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 155 के बाद दोस्तों हम लोग 156 नंबर क्वेश्चन, और 156 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 3 सही 5 बटे 8 प्लस का 6 बटे 16 माइनस का 5 बटे 24 प्लस का 3 सही 1 बटे 2, हमको आगे बराबर करके इसका वैल्यू निकालना है। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 12/11/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर इसको हम हल करें तो 8 त्रिक 24, 24 5 हमारा हो जाएगा 29 बटे हो जाएगा 8, प्लस का 6 बटे हो जाएगा 16, माइनस का 5 बटे हो जाएगा 24, और उसके बाद देखें तो ये बन जाएगा प्लस का 2 3 6 1 7 बटे 2 बन जाएगा। पूरे का अगर हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम कितना बनेगा, ये बात हमको देखनी है। तो एलसीएम हमारा बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 8 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24, यहाँ पे 2, इन सब का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर वापस से दोस्तों अगर हम देखें तो 4 से कट कर देते हैं तो 1 आ गया, 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो हमारा, और यहाँ पे 1 तो दिया ही था, अब अगला 2 आ जाएगा, अगला 3 आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कुल मिलाकर क्या आ जाए 2 चौक को 8 दूनी 16 3 48, हमारा 48 एलसीएम आ जाएगा, हमने 48 एलसीएम रख दिया, तो 8 छंग 48 दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, तो 29 छक्का हमारा हो जाएगा 174 हो जाएगा। 16 3 48 तो 6 3 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, 24 दूना 48 तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 चौक 8 24 आ जाएगा, 24 सत्ते अगर देखेंगे तो 168 आ जाएगा, तो हमने 168 रख दिया दोस्तों। 24 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा 168। अब हम क्या करेंगे प्लस वालों को जोड़ डालेंगे तो यहाँ पे 8 8 8 16 16 4 हमारा हो जाएगा 20 की 0 रख दिया, कैरी हो गया हमारा दोस्तों 2। अब यहाँ पे 6 2 8 8 1 9 9 1 10 6 16 की हो जाएगा 6, हासिल लग गया हमारा 1 1 1 2 और 2 2 1 3 360 माइनस का करेंगे 10 अपान का हो जाएगा यहाँ पे 48, 360 से हम 10 घटाएंगे तो 350 बटे हमारा हो जाएगा 48। अब दोस्तों अगर इसको हम हल करें तो ये हमारा किससे कट जाएगा, जिस किसी से कट जाए तो उसको कट कर देते हैं। हमारा सबसे पहले 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो 2 से अगर इसको कट करेंगे 2 दूना 4 2 चौक 8 24 आ गया, यहाँ पे 2 1 9 2 2 7 14 2 पंचे 10, फाइनली 175 बटे 24 आ गया। ये जो हमारा 175 बटे 24 आया, देखते हैं यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, राइट आंसर। ऐसा ऑप्शन मौजूद है हमारा दोस्तों सी पे, तो 156 का देखा जाए तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 157 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे एक कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन बना हुआ है, दिया गया है, इसको हमको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकालना है। देखिए दोस्तों तो ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 15/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा लिखा 16 बटे 3, हमने 16 बटे 3 लिख लिया, माइनस लगा दिया, मंझला ब्रैकेट 4 सही 1 बटे 3 तो 3 चौक 12 13 बटे हमारा 3 बन जाएगा, 13 बटे 3 रख दिया,
माइनस का मंझला ब्रैकेट 3 का 9 1 10/3 तो 10/3 रख दिया। माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको हम हल करें इस वाले को तो ये हो जाएगा 2 3 दूना 6 7 7 हमारा 3 आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। इसको हल करेंगे 7 से 1 घट जाएगा तो 6/3 आ जाएगा, वो भी दोस्तों हमारा यहाँ पे 6/3 हमने रख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इतने को हल करेंगे। अब इतना हल करके चलेंगे तो 16 हमारा 3 वो हो गया, यहाँ पे फिर 13 हमारा 3 हो गया। ये माइनस का 10 से 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब दोस्तों इतना हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 16/3, ये माइनस का 13/3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 4/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरे का एलसीएम कर लेंगे तो पूरा एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया हमारा 16 माइनस का यहाँ पे 13 और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा। 20 से 13 हम घटाएंगे दोस्तों 7/3 बचेगा। इस 7/3 को अगर हम और आगे सही बटे हम निकालें तो 3 दूना 6, 2 सही 1/3 हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 157 का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हुआ, राइट हो गया। अगला देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन, और 158 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, ये भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये दोस्तों अगर देखें तो आरआरबी एनटीपीसी के 17 जनवरी 2017 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा है 1 + 2/3, हमने 1 + 2/3 लिख दिया। इतने का पूरे का बटे भाग का सिंबल बना दिया और यहाँ बड़ा ब्रैकेट जो लगा है वो लिख दिया। फिर लिखा है 1 + 1/3 वो लिख दिया। भाग का सिंबल को हम क्या करेंगे, भाग ही बना रहने देंगे अभी, और फिर इतने को पहले सॉल्व कर लेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हमारा 2/3 और फिर यहाँ पे प्लस का 1, ये हमने इतना हल कर लिया। अब अगर देखें दोस्तों 3 × 3 2 5 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 5/3 हो गया, प्लस का 3 × 3 1 4/3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे भाग का आगे सिंबल बना है, हमने यहाँ पे भाग का सिंबल बना दिया। ये दोस्तों क्या है, भाग का सिंबल। तो 3 × 3 1 4, 4 बटे हो गया 3। अब ये इतना हो गया। फिर यहाँ पे भाग के सिंबल को हम क्या बनाएंगे, भाग का सिंबल ही बनाएंगे, इसके बटे 1 मान के हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। 5 बटे हमारा 3 हो गया, इतना हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 5/3 हमने वैसे ही लिख दिया और यहाँ पे भाग का सिंबल, और बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 3 बटे हमारा 5 हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखेंगे तो हमारा यहाँ पे फाइनली जो बन गया हमारा ये 5/3 बन गया, भाग का सिंबल, और ये बचा हमारा यहाँ पे 4/5 बचा। अब क्या करेंगे, संख्या फिर वापस से आपस में पलट जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3, भाग का सिंबल गुणक सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/4 लिख दिया जाएगा। 5 से हमारा 5 नहीं कटेगा, ये हमने जो गलत कट कर दिया ये कट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे संख्या पलटने पे कट नहीं होगा। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 5 25 बटे 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 25/12, यानी ऑप्शन नंबर देखें तो 158 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 159 नंबर दिया गया, कह रहा है हल करें। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हल करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। यार आरआरबी एनटीपीसी के 4/4/2016 को शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 25 का जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा, हमने 100 लिख दिया। और ये कितना 5 अंक का दशमलव लगा है तो 3 1 4 और 1 1 5, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों प्लस कर दिया, जब 0.72 यहाँ पे देख लीजिए 0.720 हमारा बड़ा है और 0.374 हमारा छोटा है। जब इसको इससे घटाएंगे तो 10 से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 11 से 7 घटाएंगे दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा बचा दोस्तों कितना, 6 से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों 0.346 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 0.346 हमने वही लिख दिया। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट 00 और यहाँ पे 1 कर दिया। इसको हम आगे के 00 इग्नोर कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे घटाएंगे नहीं दोस्तों, इसको जोड़ना है तो 6 1 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0.346 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर अभी नहीं होगा। थोड़ा सा गलती ये हो रही दोस्तों, हमने इससे घटाया है ना, ये हमारा 0.72 बड़ा है इसलिए इसको घटाया, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या आएगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा माइनस चिन्ह आएगा। इस जगह पे क्या चिन्ह आएगा दोस्तों, माइनस चिन्ह आएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको वापस से थोड़ा सा सही करते हैं और हल करते हैं। माइनस हमारा वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखेंगे तो ये बड़ा है ना, 0.346 हमारा बड़ा है, 0.001 छोटा है। तो जब इसको इससे घटाएंगे, हमारा माइनस में ये था, 6 से 1 घटाएंगे 205 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 4 ही आएगा दोस्तों, 4 आ गया। और यहाँ पे हमारा 3 आएगा।
यहाँ पे 0 ये दोस्तों माइनस से घटाए तो माइनस का हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 0.345 ये भी माइनस में, ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 159 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 159 के बाद दोस्तों हम लोग 160 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 3/2 प्लस का 5/3 डिवाइड 3/2 प्लस का 2/3 को सरल कीजिए। एनटीपीसी के 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया 3/2 हमने वो लिख दिया, प्लस का 5/3 हमने 5/3 लिख दिया, और उसके बाद दोस्तों इतना पूरे का ब्रैकेट यहाँ पे भाग लगा दिया। यहाँ भी 3/2 आपस से दोस्तों यहाँ पे हमारा प्लस लगा, हमने प्लस लगा दिया, और यहाँ पे लिखा 2/3 हमने वो लिख दिया। हल करेंगे 2 3 कैल्शियम हमारा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों कुल मिला के 3 3 9 प्लस का 5 दूना 10 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये भाग का सिंबल हम बनाएंगे, और आगे लिखा हमारा 6 तो हमने 6 लिख दिया, 2 3 6 तो 3 3 9 प्लस का 3 दूनी 6 तो 2 आया, 2 दूना 4 हो जाएगा। आगे हल करेंगे 10 9 19/6, संख्या पलट जाएगी हमारा 6/9 4 13 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। फाइनली जो वैल्यू आएगा 19/13 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन, और 161 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 5 ब्रैकेट में लिखा 10 की पावर 4 6 10 की पावर 3 ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमको इसका वैल्यू कुल मिलाकर के फाइंड आउट करना है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं और इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो थोड़ा सा आपको मैं अगर ऐसा बताऊं, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 5 गुणे 10 की पावर 4 लिखा, तो इसका मतलब 5 गुणे 1 बना करके हम 4 जीरो रख सकते हैं, हमने ये रख दिया। फिर प्लस 6 गुणे 1 बना करके 3 जीरो, हमने 3 जीरो रख दिया। फिर 4 गुणे हमने 10 रख दिया, माइनस का 3, और यहाँ पे इंटू 1/, हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगर इसको हल किया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 5 बना करके 4 जीरो, ये 6 बना करके 3 जीरो, प्लस का ये 40, और यहाँ पे 3/, हमारा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3/, हमारा 100 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस लगा, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये पूरे का एलसीएम इसके बटे 1 मान सकते हैं, इसके बटे 1 मान सकते हैं, इसके बटे 1 मान सकते हैं। पूरे का एलसीएम हमने कितना ले लिया दोस्तों, 100 ले लिया। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमारा 4 टाइम 0 तो लगा है, 2 टाइम 0 और बढ़ जाएगा, और 6 यहाँ पे दोस्तों देखें तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 000, और 2 टाइम 0 और बन जाएंगे, और फिर प्लस का 40 और 00 और हो जाएंगे, माइनस का हमारा हो जाएगा 3 का 3 ही रहेगा। अब दोस्तों प्लस वालों को जोड़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए 000 ये 000 ये 000 ये, तो कुल मिला के 3 जीरो तुम्हारे ये हो गए। उसके बाद देखेंगे 4 के बाद 0 और फिर आगे 0 तो हमारा आ जाएगा 4। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये 0 और फिर ये 0 तो हमने यहाँ पे फिर 0 रख दिया, फिर 6 और यहाँ पे 0 तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया, फिर 5 रख दिया। अपान का दोस्तों आगे -3 करेंगे, अपान का पूरे का ही 100 कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे 10 से हम कितना घटा दें दोस्तों, 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 10 से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा। फिर अगला हमारा 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और उसके बाद देखें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा दोस्तों 0 आ जाएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। अब दोस्तों अपान का हमारा कितना लिखा 100, तो ये हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यानी कि कुल मिला के वैल्यू आ जाएगा हमारा 56,039 और यहाँ पे 0.97। ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 56,039.97, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 161 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 161 के बाद दोस्तों हम लोग 162 नंबर क्वेश्चन, और 162 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 225 जो अंडर रूट में लिखा है, हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर लिखा है दोस्तों, ये हमारा केवल 15 का लिखा है, 15 लिख दिया, और नीचे हमारा 14 लिखा वो लिख दिया। मल्टीप्लाई 196 हमारा दोस्तों जानते हैं 14 का होता है, बटे 22 हमने वो लिख दिया। 484 दोस्तों हमारा किसका होता है, 22 का होता है, यहाँ पे हमने 22 लिख दिया, बटे 15 लिख दिया। दोस्तों देखिए 15 ये और 15 ये कट जाएगा, 14 ये कट जाएगा, 22 ये कट जाएगा, कुल मिलाकर वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 162 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 2 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखेंगे यहाँ पे 162 के बाद दोस्तों हम लोग 163 नंबर, और 163 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में
कि अंडर रूट 0.04 प्लस का अंडर रूट 1.44 प्लस का अंडर रूट 1.69 प्लस का अंडर रूट पूरे लगा 0.0009 का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 2 फरवरी 2021 के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0.04 को हम लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे 12 में 144, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.2 लिखेंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो यही हमारा वैल्यू बन जाएगा। फिर दोस्तों 169 को हम लिख सकते हैं 1.3 लिख सकते हैं। और इसको देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक पद ये तो इसको लिख सकते हैं 0.03 लिख सकते हैं। अब इनको सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों। ऐड करेंगे तो देख लीजिएगा 0.2 यहाँ पे आ जाएगा 1.2, फिर 1.3, फिर यहाँ पे 0.03। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको सबको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 5 2 7 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 1 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के 2.73 यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 163 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 163 के बाद दोस्तों देखते हैं 164 नंबर क्वेश्चन। और 164 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी के 2 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अंडर रूट 10 लगा, हमने अंडर रूट 10 लगा दिया, पूरे का बड़ा सा अंडर रूट लगाया वो बना दिया। यहाँ पे 10 लिखा है, प्लस का 221 लिखा, हमने 221 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों देखें तो प्लस का 12 लिखा, प्लस का 12 लिख दिया और यहाँ पे हमारा अंडर रूट बना हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा जो 16 लिखा है उसको हमने डायरेक्टली अंडर रूट हटा करके 4 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे 12 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 वापस से फिर 4 निकल करके आ जाएगा, पूरे का अंडर रूट 10 लगा देंगे। यहाँ पे फिर पूरे का अंडर रूट 221 में हमारा 4 जुड़ जाएगा तो ये 225 बन जाएगा। तो ये फिर पूरे का अंडर रूट 10 और यहाँ पे हमारा प्लस ये 225 में हमारा हो जाएगा 15। अब दोस्तों 15 10 जोड़ेंगे तो ये हमारा अंडर रूट 25 बन जाएगा। अंडर रूट 25 में केवल हमारा 5 निकल करके आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 164 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 165 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करके इनमें से कोई एक विकल्प का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो बताना है। ये भी दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 2 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखा 2 प्लस अंडर रूट 5 हमने ये लिख दिया। यहाँ पे अगर देखें इन दोनों में हमने क्या किया, कॉमन पहले कर लिया दोस्तों। कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5 हमारा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। दोस्तों जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो इसके ऊपर भी वही लिखा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। माइनस के यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 5 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस लगा दिया हमने। और यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1 परिमीकरण इस वाले कर देंगे तो अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1 हो गया। इसको हल करेंगे सूत्र में दोस्तों 2 दूना 4 प्लस का ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 5 बन जाएगा। ऐसे दोस्तों इसको भी सूत्र में विस्तार करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। पूरे का बटे लगाएंगे दोस्तों और यहाँ पे ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इसको अगर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि 5 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 5 बन जाएगा, बटे पूरे का यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस 1 बन जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो ये 4 अंडर रूट 5 कट गया क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। इनको जोड़ेंगे 4 5 9 तो हो जाएगा हमारा 18 नीचे घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा तो हमने लिख लिया माइनस का 18 बचा। प्लस का दोस्तों अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 माइनस 2 रूट 5 हो गया, वो लिख दिया। पूरे का बटे हमारा 4 बचेगा। अब हमने इसके बटे 1 मन करके 4 को क्या कर लिया दोस्तों, कॉमन कर लिया। या फिर दोस्तों अभी हम हाँ चलिए ठीक हम 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 18 चौक 72 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा बचेगा प्लस का यहाँ पे 6 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें तो माइनस 72 से हमारा 6 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 66 बचेगा। तो हमने माइनस का 66 माइनस का 2 रूट 5 लिख दिया। अब पूरे का बटे 4। अब दोस्तों हमने माइनस 72 से जब 6 घटाया तो माइनस 66 आ गया, माइनस 2 रूट 5 अपान का 4। हमने ऊपर से क्या किया दोस्तों 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे माइनस 33 बचा और यहाँ पे माइनस का रूट 5 बचेगा और अपान का दोस्तों हमारा 4। तो ये 4 से हमारा 2 टाइम में कट जाएगा तो वैल्यू जो फाइनली हमारा बचेगा यहाँ पे 33 माइनस का रूट 5 बटे 2 बचा। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा,
राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट बनेगा, यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, और अगला हमारा है 166 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इसको धनात्मक मान निकालने के लिए करना क्या है, ये भी दोस्तों देख लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी के 2 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में दोस्तों पूछा गया है। शिफ्ट फर्स्ट के हमारा स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हल करने के लिए दोस्तों आपको बता दूं, कहा गया है कि यहाँ पे जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है कि √56, तो इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर हमने मान लिया, पूरे का अंडर रूट जो बना पूरे का अंडर रूट बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया 56, तो हमने यहाँ पे 56 लिख दिया प्लस का, और यहाँ पे हमने लिख दिया फिर √56, हमने √56 लिख दिया, फिर √56 हमने √56 लिख दिया। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, आगे प्लस डॉट डॉट ऐसे ही कह रहा चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x², और ये पूरे का अंडर रूट खत्म होगा, पहले वाले का 56 आ जाएगा, और आगे का हमारा √56 प्लस का √56, और ये तो हमारा ऐसे ही बना रहेगा, ये ऐसे ही बना रहेगा, हमने ये लिख दिया, ठीक है दोस्तों। प्लस डॉट डॉट आगे हमने ऐसे लिख दिया, तो ये तो हमारा इक्वेशन बन गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब बनता है दोस्तों, हम जानते हैं कि इतने का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, x, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x² प्लस का 56 प्लस का यहाँ पे x लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्लस नहीं है, इस जगह पे इक्वल लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, हमारा इक्वल लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब दोस्तों इतना हमने बना लिया, इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं, x² माइनस x माइनस का 56 मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों, हमारा 56 हो जाए, और घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो कितना आ जाए, घटाने पे आएगा, घटाने पे हमारा 1 आ जाए, तो 8 7 56, 8 से 7 घटाएंगे दोस्तों, तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया x² माइनस का 8x, यहाँ पे हमने रख दिया प्लस का 7x, और यहाँ पे माइनस का 56 है, तो हमने -56 लिख दिया बराबर 0। दो का पेयर बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने x कॉमन कर लिया, x -8 बचा, यहाँ पे हमने प्लस का 7 कॉमन कर लिया, तो x -8 बचा बराबर दोस्तों 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x -8 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में x + 7 है वो लिख दिया बराबर 0। तो x -8 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 8 हो गया, ठीक है। अगला हमारा दिया गया है x + 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर -7 हमने ये रख दिया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो नेगेटिव है इसको हम इग्नोर करेंगे, तो फाइनली जो वैल्यू माना जाएगा x बराबर 8 माना जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो 166 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 166 के बाद दोस्तों हम लोग 167 नंबर और 167 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे पूरे का अंडर रूट में ऊपर क्यूब लगा है, पूरे का अंडर रूट बना हुआ है, तो कह रहा है इसका हमको वैल्यू निकालना है। ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 5 मार्च 2021 में पूछा गया है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हमको निकालना है और कैसे हल करना है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा इतना अंडर रूट में लिखा, देख लीजिए पहले अंडर रूट 3 लिखा है, 3 लगा दिया, और यहाँ पे लिखा 0.0000064 लिखा है। तो अब यहाँ भी क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। तो यहाँ पे जब अंडर रूट लगा, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो हम 2 का पेयर बना लेंगे दोस्तों, 2 का हमने पेयर बना लिया, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 0.10 इसका, 10 इसका हो गया, और फिर यहाँ पे ये इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा। इतना हमने कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 3 वैसे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बन गया। अब हमारा दोस्तों ये कितना दिया गया है, 3 बार दिया गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तुम्हारा 0.08 ही आ जाएगा, 0.008 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 का पेयर बना दोस्तों, देख लीजिएगा एक पेयर बन जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे क्या, फाइनली 0.2 हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 168 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि मूल्यांकन करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अभी जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको भी वैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले हम किसी के बराबर मान लेते हैं। मान लिया हमने x बराबर मान लिया, पूरे का अंडर रूट लगा, हमने पूरे का अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पे 30 लिखा, 30 लिख दिया, फिर प्लस लगा, प्लस लगा दिया, और फिर आगे अंडर रूट फिर 30 लिखा, हमने फिर 30 लिख दिया,
फिर प्लस लगा, फिर प्लस लिख दिया और यह 30 लिखा, फिर ये प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा कह रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ग किया। दोनों पक्षों का हमने लिख दिया, दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस का अंडर रूट पूरे का हमारा हो जाएगा 30, फिर प्लस का अंडर रूट 30 और फिर प्लस का अंडर रूट 30, ऐसे ही चलेगा हमारा दोस्तों। आगे प्लस डॉट डॉट ऐसे ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं इतने पूरे का वैल्यू दोस्तों, इतने पूरे का वैल्यू हमने क्या माना है, x, तो हमने इस जगह पे क्या रख दिया, x, तो ये हो गया 30 प्लस का x हो गया। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 30, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। गुणा किया जाए हमारा हो जाए 30, घटा दिया जाए तो आ जाए 1, 5 छक्का 30, अच्छा से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का यहाँ पे हमारा 5x माइनस का 30 बराबर 0। अब दोस्तों दो दो का हमने पेयर बना लिया, यहाँ पे हमारा x कॉमन हुआ तो x माइनस 6 बचा, यहाँ पे हमारा प्लस का 5 कॉमन हुआ तो x माइनस का 6 बचा बराबर 0। तो अब दोस्तों एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा बराबर दोस्तों 0। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो माइनस का 5 वाला इग्नोर कर देंगे, वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 6 वाला आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 168 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा दिया गया है 169 नंबर क्वेश्चन, और 169 नंबर में देख लेते हैं, ये दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है सरल कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस का 1/3 माइनस अंडर रूट 8 माइनस का 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। ये दोस्तों हमारा आरआरबी जेई के 23 मई 2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हल करते हैं दोस्तों और देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर इसको हम देखें तो ये जो हमारा बन जाएगा दोस्तों, कुल मिलाकर के इसको हल करने पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 प्लस रूट 8, तो हमने वही लिख दिया, ब्रैकेट बंद है। यहाँ पे प्लस लगा दिया, 1/3 माइनस अंडर रूट लगा, हमने वो लगा दिया। ठीक है, इसका हमने क्या किया, परिमेयकरण कर दिया, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा बटे 3 प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, इसका परिमेयकरण किया, और आगे माइनस का 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो वही लिख दिया जैसे लिखा था। अब आगे देखेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट हमने वही लिख दिया, प्लस का यहाँ पे देखेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट हमने वो लिख दिया। ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस b स्क्वायर यानी कि 8, केवल ये 8 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस 4 रूट 2 हो गया। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस का यहाँ भी आ गया 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस का 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। यहाँ पे 9 से 8 घटाएंगे 1, तो 1 नीचे हम नहीं लिखेंगे। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 रूट 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब अगर और आगे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। अब और देखेंगे दोस्तों तो ये 6 और ये 6 हमारा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक गलती भी और कर रहे हैं दोस्तों, गलती हमारी ये हो रही है, ध्यान से समझना, ये जो माइनस लगा है ये माइनस का तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस का 6 हो गया, और तो ये हमारा माइनस प्लस का चिन्ह ये भी तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना चाहिए था, माइनस लगाना चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये बच्चा हमारा 2 रूट 8, 2 रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 लिख सकते हैं। अब माइनस का 4 रूट 2 तो आगे दिया ही है। 8 को हम क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे दोस्तों कितना, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का एक पेयर निकल के बाहर आ जाएगा, 2 पहले से ऑलरेडी है, तो 2 दूना 4 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू हमारा आ गया 0 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 0। तो 0 दिया गया है दोस्तों हमारा सी पे, तो इसलिए दोस्तों देखें तो 169 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे कह रहा सरल कीजिए, हमको इसको सरल करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये दोस्तों हमारा आरआरबी जेई के 24/5/2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर के इसको हम कैसे हल करेंगे देख लीजिएगा। मैं इसको कल हल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे दिया गया है, कुल मिलाकर के ये जो हमारा लिखा है, जैसे लिखा है इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया, लेकिन इसको हम किसी के बराबर लिख लेते हैं। हमने x बराबर मान लिया। यहाँ पे लिखा है अंडर रूट पूरे का, तो हमने अंडर रूट लगा दिया, 25 लिखा वो लिख दिया, और प्लस का 10 रूट 6, तो हमने 10 रूट 6 लिख दिया। फिर प्लस
अंडर रूट 25 हमने अंडर रूट 25 लिख दिया, माइनस का 10 रूट 6 10 रूट 6 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गई बात। आगे और आगे देखेंगे तो हमने क्या किया, यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, यहां पे हम लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों ए है पूरा, ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बड़े अंडर रूट से ये बड़ा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस का 10 अंडर रूट 6 प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस का 10 रूट 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर लिखेंगे प्लस का 2ab, तो प्लस लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया सूत्र का, और ab। तो दोस्तों जब ab लिखेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर के वैल्यू हमारा जो बन जाएगा a और b को हल करने पे, तो ये बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा a हमारा पूरा ये इतना कितने दिया गया है, ये हमारा प्लस में दिया गया है, ये पूरा माइनस में दिया गया है, तो 2 हमने सूत्र का लिख लिया, और यहाँ पे देखें तो बड़ा सा अंडर रूट हमने बना लिया और लिख देंगे एक ब्रैकेट में, यानी कि इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 10 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर वही लिख दिया जाएगा बराबर, ये 25 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 50, और ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये क्योंकि एक माइनस से एक प्लस से है, और ये आ जाएगा प्लस का 2, और इसको देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 25 हम दोस्तों 625, पूरे का हमने अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 625 माइनस का 10 दहम 100, और 100 मल्टीप्लाई 206 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 600 बन जाएगा। और फिर आगे देखा जाए तो दोस्तों इतना बन गया। अब आगे इसको और भी अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर वही रहेगा, प्लस का हमारा 50, 200 प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इक्वल दिया तो हम इक्वल लगा लेंगे, तो इक्वल हमारा 50, और यहाँ पे प्लस का ये हो जाएगा 2, और 625 से जब हम 600 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 हमारा बन जाएगा 5, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 50 10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60। तो हम जब इसको x बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट हमारा 60 बन जाएगा। अंडर रूट 60 को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, ये लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 15 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 15 चौको 60, यानी कि x का वैल्यू हमारा जो आ जाएगा x बराबर 2 रूट 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम यही हमारे क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि देखें तो हमारा 170 का a के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन, और 171 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि 3 अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 125 बराबर 17.88 इसका वैल्यू दिया गया है, तो कह रहा है अंडर रूट 80 प्लस का 6 अंडर रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका हम आपको बताते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 3 अंडर रूट इतना, मतलब इतने पूरे का वैल्यू दिया गया है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को इस टाइप बना लें। तो यहाँ पे बना लेते हैं 3 अंडर रूट 5 लिखा हमने वो लिख दिया, प्लस का ये जो अंडर रूट 125 लिखा हमने 125 लिख दिया, और बराबर आगे हमारा 17.88 दिया गया वो लिख दिया। तो ये जो 3 अंडर रूट 5 दिया गया हमने 3 अंडर रूट 5 ही लिख दिया, प्लस का इसको हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, बराबर ये 5 अंडर रूट 5 जब हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा 17.88 हो गया। आगे देखेंगे तो कुल मिला के ये हमारा इतना बन गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या कर सकते हैं इसको, इसमें हम आगे एक चीज ये कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे दिया गया है 8 अंडर रूट 5, इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं 5 3 8, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 5 बराबर हमारा 17.88, ये वैल्यू हमको पता है। अब इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा हम इसको जब हल करेंगे तो ये जो दिया गया है अंडर रूट हमारा 80 प्लस का 6 अंडर रूट 5 हमने ये लिख लिया। अंडर रूट 80 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, हम अगर इसको इस प्रकार लिख दें तो ये 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा, और ये तो हमारा 6 अंडर रूट 5 तो दिया ही है, जोड़ेंगे तो 6 4 10 अंडर रूट 5 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों इससे हम अंडर रूट 5 का वैल्यू निकाल लें तो अंडर रूट 5 का वैल्यू आ जाएगा 17.88 बट्टे हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अंडर रूट की जगह पे क्या रख दें, अंडर रूट 5 की जगह पे रख दें, इतना पूरा वैल्यू रख दें, तो हमने 10 वही रख दिया, और अंडर रूट 5 का वैल्यू रख दिया 17.88 बटे हमने रख दिया दोस्तों 8।
अब दोस्तों ये पॉइंट हटाया, नीचे हमारे ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, हमने बढ़ा दिया, तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। हमारा फाइनली जो आ जाएगा 1788 बटे 8 दहम 80 आ गया। अब अगर इसका हम भाग कर दें 8 का, तो दोस्तों देख लीजिए वैल्यू आएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 हो गया 18, फिर हमारा 8 दूना 16 बचा 2 हो गया 28, 8 त्रिक 24 बचा हमारा 4 हो गया, दशमलव रखा हो गया 40, तो 8 पन 40 दोस्तों इतना आ गया। नीचे हमारा भी क्या है 10, तो ऑलरेडी एक जीरो बचे ही रहा है, तो दशमलव एक अंक बाद और खिसक के धरा जाएगा, तो हो जाएगा 22.35 बन जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 171 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 171 के बाद दोस्तों 172 नंबर क्वेश्चन। तो 172 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 30 माइनस का अंडर रूट 30 माइनस का अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट डॉट डॉट का मान ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी के 30 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हमने बता रखा है जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी के बराबर मान लेते हैं। हमने माना x बराबर इस पूरे को वैल्यू को मान लिया, हमने ये लिख दे दिया। यहाँ पे लिखा 30, हमने 30 लिख दिया, माइनस लगा दिया और पूरे का फिर अंडर रूट लगा, हमने फिर अंडर रूट लगा दिया, फिर 30 लिखा लिख दिया, फिर माइनस फिर पूरे का अंडर रूट और आगे फिर 30 लिखा, हमने फिर 30 लिख दिया, फिर माइनस फिर अंडर रूट 30 और फिर लिख दिया। यानी कि ऐसे ही हमारा ये चल रहा है, ठीक। फिर प्लस आगे माइनस लगा दिया और अंडर रूट हमारा डॉट 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 ऐसे करके दिया है, तो हमने ये कर दिया। तो दोस्तों हमने इसको x बराबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा बराबर ये 30 हो जाएगा, माइनस का फिर अंडर रूट 30 पूरे का, फिर माइनस का यहाँ पे अंडर रूट 30, फिर माइनस का अंडर रूट 30, फिर माइनस का अंडर रूट 30, मतलब ऐसे ही हमारा बनता चला जाएगा। तो इतने का वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों कितना है, हमारा x है, तो हमने इसकी रख दिया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमने 30 रख दिया और यहाँ पे रख दिया हमने x, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का x माइनस का 30। दोस्तों यहाँ पे घटा दिया जाए तो 30 हो जाए और घटाने पे 1 आ जाए, जो गुणा करने पे 30 आ जाए, तो 6 पंचे 30, 6 से 5 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर 0। दो का पेयर बनाया दोस्तों, तो पहले पेयर से हमारा x कॉमन हो गया, बचा x प्लस 6 बचा, दूसरे पेयर से माइनस 5 कॉमन हो गया, x प्लस 6 बचा बराबर दोस्तों 0। तो अब यहाँ पे x प्लस 6 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 5 हमारा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एक आ जाएगा x का मान -6 जो कि इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, दूसरा आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5। यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 172 का हमारा a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 172 के बाद दोस्तों 173 नंबर क्वेश्चन, और 173 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कह रहा हल करें। दोस्तों इसको हमको क्या करना है, हल करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करना है दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका सबका क्या करना है, बारी बारी से परिमेयकरण कर देना है। तो अगर हम परिमेयकरण कर दें तो देख लेते हैं परिमेयकरण करने से क्या आएगा। थोड़ा सा हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल करेंगे या फिर आपको करके पूरा दिखाएं, देख लीजिएगा। अंडर रूट पूरा 5 हमारा लिखा है वो लिख दिया, बटे पूरे का लिख दिया, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2। इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये तो हो गया पहले का। आगे माइनस लगा दिया और फिर आगे लिखा 3 अंडर रूट 3, हमने 3 अंडर रूट 3 लिख दिया, बटे यहाँ पे लिखा अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2, हमने वो लिख दिया। फिर दोस्तों इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 2 पूरे का बटे अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 2, ये हो गया। फिर आगे माइनस लगा दिया और यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 8, हमने वो लिख दिया पूरे का बटे, यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3। यहाँ पे पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोस्तों परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 बटे फिर अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। दोस्तों जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस अंडर रूट 5 का, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा 15, हमने 15 लिख दिया,
फिर प्लस का अंडर रूट हमारा 10, तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 बन जाएगा। फिर माइनस लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3 अंडर रूट 15 हो जाएगा, हमने लिख दिया 3 अंडर रूट 15 लिख दिया। और फिर देखेंगे तो यहाँ पे माइनस, तो और यहाँ पे हमारा माइनस, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें तो ये प्लस लगा, चलिए प्लस हम लगा देते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। और फिर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा, पूरे का बटे हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 8 पन 40, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। माइनस का हमारा हो जाएगा अंडर रूट 8 त्रिक 24 हो जाएगा, वो लिख दिया, बटे पूरे का 5 माइनस 3 हो गया। आगे देखेंगे, अब आगे इसको हल करने से देखते हैं हमारा क्या बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको हल करें और भी आगे, तो यहाँ पे हमारा 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 5 से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, 5 से 3 घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, 3 से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 5 से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा घटाने पे इतना बचा, तो इतने को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हटा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतना हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पूरे का एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा हमारा 6 एलसीएम आ जाएगा। तो इनका ऊपर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पूरे कैल्शियम ले लिया 6, अब ऊपर का भाग करें तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 15 हो जाएगा, प्लस का 6 अंडर रूट 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा दिया, 3 दूना 6, तो 2 3 6 अंडर रूट हमारा 15 हो गया, 3 दूना 6, 2 3 6, फिर यहाँ माइनस प्लस का चिन्ह फिर माइनस हो जाएगा, 2 3 6 अंडर रूट 6 बन जाएगा, हमने ये लिख दिया। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, 2 3 6, तो 3 अंडर रूट 240 को हम कितना लिख सकते हैं, 40 को अगर देखें तो इस 40 को हम लिख सकते हैं 8 पन 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 पन 40, तो 8 से हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 4 अंडर रूट, और यहाँ पे 5 दूना 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 40 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं दोस्तों। कितना लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 10, तो 2 अंडर रूट 10 में हमारा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 अंडर रूट 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 6 अंडर रूट 10, हमने 6 अंडर रूट 10 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों देखें तो माइनस लगा हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगा है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, हमने प्लस लगा दिया। और 24 को मिल सकते हैं 8 से 24, तो यानी कि 2 अंडर रूट 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोस्तों, 2 अंडर रूट 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 3 6, तो 3 दूना 6 अंडर रूट हमारा 6 हो जाएगा। अब अगर इसको हल किया जाए तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा माइनस से, ये प्लस से, ये माइनस से, और ये हमारा प्लस से, ये माइनस से, ये प्लस से कट गया, तो ऊपर आ गया हमारा 0/6, अर्थात हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 173 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 173 के बाद दोस्तों हम लोग 174 नंबर, और 174 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 2.25 का होल पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 की पावर 2 का होल पावर, जो 1/2 से ये कट जाएगा। फाइनली हमारा 1.5 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 174 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 17 जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखें दोस्तों, तो हमारा अगला यहाँ पे दिया गया है 175 नंबर। 175 में दिया गया पूरे का अंडर रूट 75.24 प्लस का आगे क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा 8.71। ये आरआरबी ग्रुप डी के 5/11/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसको हल करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को जैसा लिखा है हम वैसा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 75.24, तो हमने 75.24 लिख लिया, प्लस का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने वो लिख लिया, बराबर का 8.71। हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75.24 इतना आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, बराबर हमारा ये 8.71 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये इतने का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.24, आगे हमारा एक क्वेश्चन मार्क बराबर जब इसके स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 75 और 4 अंक बाद दोस्तों 86 61 हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों 86 41 बनेगा, ठीक है, इतना बन गया। आगे देखेंगे दोस्तों तो कुल मिलाकर के इतना हमारा बनने के बाद अब आपको करना क्या है,
इन क्वेश्चनों को पक्षांतर करके इसका वैल्यू निकाल लेना है। हम क्या करेंगे, ये हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर ये 75.24 और 75.86, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 85.8641 माइनस का इधर आएगा तो हमारा 75.24 आ जाएगा। दोस्तों जब इसको घटाएंगे हम इससे तो ये आ जाएगा, दोस्तों देख लीजिएगा, मगर बाहर आपको घटा के दिखाऊं 75.8641, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा दिया, 75 इधर लिखा हमने वो लिख दिया, और इधर हमारा 24 आगे पॉइंट नहीं लगा करके आगे 0 बना देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 6 से 4 हटाएंगे 2 आ जाएगा, 8 से 2 इतना आएगा, यहाँ पे हमारा 0, तो 0 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 0.6241 आ जाएगा, 0.6241, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन, और 176 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है और इस पे कहा गया है कि दिए गए समीकरण में x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। हमको x का संभावित मान निकालना है दोस्तों, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो अंडर रूट x है इनको हम सबको अलग अलग कर देते हैं, अंडर रूट x का अलग और अंडर रूट इसमें 1 माइनस x का अलग कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों प्लस लगा देंगे, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस x लिखा वो लिख दिया, अपान का अंडर रूट x तो हमने x रख दिया। यहाँ पे आगे लिया है 25/12, हमने 25/12 लिख लिया, तो यहाँ पे जब एलसीएम करेंगे तो ये 1 माइनस x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये x दिया गया है, पूरे का अंडर रूट तो ये हो जाएगा अंडर रूट x, ये हमारा हो जाएगा इतना, ये अंडर रूट इसका भी लगाएंगे ना, तो अंडर रूट x केवल हमारा x हो गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्लस था ये लगा दिया, अब आगे हमारा 25/12 लिखा वो तो लिख ही दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चा हमारा 1 अंडर रूट x का जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा ये बन जाएगा हमारा पूरे का अंडर रूट, ये हो गया हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब दोस्तों इसको और आगे देखें तो हमारा आगे जैसे लिखा 25/12 तो हमने 25/12 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का, यहाँ पे हम लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, इस स्क्वायर से हमारा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, दोस्तों हमारा क्लास हो जाएगा, यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, बराबर हमारा 25 हम 625/12 हम 144 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के 625x, और इधर आ जाएगा माइनस का 625x स्क्वायर और बराबर 144। दोस्तों ये 625 उधर जाएगा तो हमारा प्लस का 625x स्क्वायर आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 625x आ जाएगा, इधर हमारा प्लस का 144 बराबर 0 तो दिया ही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, गुणा किया जाए तो हमारा इतना आ जाए 144 मल्टीप्लाई 625 में जब गुणा करेंगे वो बन जाए, और घटाने पे हमारा दोस्तों 625 आ जाएगा, नहीं जोड़ने पे आएगा 625, तो 400 मल्टीप्लाई 225 करेंगे तो वो बन जाएगा, और जोड़ने पे हमारा 625 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, तो ये जो 625 दिया गया वो लिख लिया x स्क्वायर, और आगे हमने लिख दिया माइनस का 400x, और माइनस का यहाँ पे हमने लिख दिया 225x, प्लस का हमारा 144 बराबर 0। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। अब जब 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25x कॉमन हो गया, तो 25 हम तो यहाँ पे 25 बचा और 1x बचा, और यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का, तो 25 का भाग जब 400 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या कॉमन कर लिया, यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 9 दूना 18 और 9 पना 45 यानी कितना आ गया, और यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 छक 54 यानी कि 16 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एक x की वैल्यू आ जाएगा हमारा 16/25 आ जाएगा, और दूसरी हमारी x की वैल्यू आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। तो इन्हीं में से कोई एक हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों, दोनों दिया गया है 16/25 और दोस्तों हमारा 9/25, यानी कि ऑप्शन हमारा डी में दिया गया, इसलिए दोस्तों देखें तो 176 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 176 के बाद दोस्तों हम लोग 177 नंबर क्वेश्चन, और 177 नंबर क्वेश्श्चन पे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, कहा गया 177 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि यदि x बटे अंडर रूट 128 बराबर अंडर रूट 162/x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी हमारा RRB JEE के 23/5/2019 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है।
दोस्तों आपको बता दूंगा, अगर यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली हल करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दें या फिर अलग अलग अंडर रूट के अंदर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 128 को हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 128 वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं 162 लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम हल करें तो यहाँ पे 128 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, 128 के अगर हम खंड करें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिएगा इसी में हमने आगे 162 के खंड कर डाले तो 162 के खंड करने पे हमारा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम 162 खंड करेंगे तो आ जाएगा 18 नवैया 162 होता है, 18 नवैया तो 9 के हम करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 6 त्रिक 18 यानी 2 3 6 त्रिक 18 दोस्तों ये बन जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे एक ये बन गया, एक ये बन गया पेयर, और एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये दोस्तों, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा बन गया 8 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई यहाँ दोस्तों हमारा बन जाएगा 3 त्रिक 9 अंडर रूट 2। दोस्तों जब ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 नई 72 लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 केवल हमारा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 72 दूना 144 बन जाएगा। तो ये फाइनली जो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बराबर जो हमारा निकल करके आ गया 144 निकल करके आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर दोस्तों हम 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 144 हम जानते हैं 12 का हमारा स्क्वायर होता है, इसलिए दोस्तों हमारा x बराबर 12 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 177 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 177 के बाद दोस्तों 178 नंबर, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कहा गया कि यदि अंडर रूट 75 और प्लस का अंडर रूट 363 बराबर अंडर रूट n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी के 5/11/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हम करते क्या है, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका हम लिख देते हैं, यानी कि अंडर रूट 75 लिखा हमने, अंडर रूट 75 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों देखें तो अंडर रूट हमारा 363, तो हमने अंडर रूट 363 लिख दिया। उसके बाद बराबर अंडर रूट हमारा n है तो n रख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोस्तों दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट यहाँ पे 75 तो केवल ही हमारा 75 आ जाएगा, ये बन जाएगा 363 बन जाएगा, प्लस का हमारा 2 सूत्र का हो जाएगा, और अंडर रूट हमारा यहाँ पे 75 हमने वही लिख दिया, और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे इंटू अंडर रूट 363 भी हो जाएगा। बराबर दोस्तों अंडर रूट से हमारा n खत्म हो जाएगा, मतलब अंडर रूट से हमारा स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा तो यहाँ पे आ जाएगा n आ जाएगा, इतना हो गया। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 75 और ये 363 को ऐड करेंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा दोस्तों कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, जोड़ देते हैं 5 3 8 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 438 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 75 को हम जानते हैं 15 5 75 होता है, तो 75 को हम लिख सकते हैं 5 5 25 तिरको 75, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना लिख सकते हैं 5 हमारा बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 363 को अगर हम हल करें तो 11 3 33 तिरको 363, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर 11 अगर हम 121 63 हमारा 11 अगर हम 121 तिरको 363 हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 11 इंटू 3, इसका खंड ये आएगा तो हम 11 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। बराबर दोस्तों हमारा n लिखा वो लिख दिया, ये हमारा 438 लिखा हमने वो लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10 और 10 गुणे 11 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110 मल्टीप्लाई केवल 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 केवल क्या बन जाएगा दोस्तों 3 बन जाएगा। आगे हमारा n लिखा हमने n लिख दिया। अब दोस्तों करेंगे 438 तो हमारा वही लिख दिया जाएगा, और 11 3 33 330 बन गया, बराबर हमारा n दिया गया। जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 3 7 हो जाएगा, 768 हो जाएगा, यानी कि 768 हमारा क्या बन जाएगा, n का वैल्यू बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो हमारा दोस्तों ये 178 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों करा मूल्यांकन करें, या फिर दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं हमको इसका कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का। यहाँ पे जो हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है, ये जो हमारा कुल मिलाकर के 196 हम जानते हैं, 196 हमारा होता है 14 के स्क्वायर, हमने 14 रख दिया, और ये डबल जीरो से हमारा
स्क्वायर है तो इसलिए एक जीरो निकल के बाहर आ जाएगा। प्लस लगा दिया, ये 196 है तो इस 196 को दोस्तों अगर हम बाहर करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। दो दो के पेयर बनाएंगे तो यहां से तो हमारा ये हो जाएगा, एक जीरो बचेगा तो ये हमारा 1.4 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों हमारा 1.4, तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा, ये 1.4 नहीं आएगा, 0.14 आएगा। ये आएगा दोस्तों, हम फिर से लिखे दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम लिख दें 0.14 लिख दें तो 14 में 196 हो जाएगा, 4 अंक बाद दशमलव रख दिया जाएगा दोस्तों, 2 अंक इसके, 2 और उसके हो जाएंगे तो यही बन जाएगा। फिर आगे दोस्तों प्लस करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कितने हमारे बनेंगे, 1 0 2 0 और ये दोस्तों 3 0, और यहाँ पे कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं आगे दोस्तों 0.000 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 14, ये दोस्तों 0014 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 0014, तो हमने यहाँ पे 0014 कर दिया, 00 यहाँ पे 14, इतना बनाएंगे दोस्तों। ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 12/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसको अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे दोस्तों, आपको पता है अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो 1.40 इतना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14.14, उसके बाद हमारा आ जाएगा 0.00 हमारा 14 हो जाएगा, आगे 00, यहाँ पे 00 हमने ऐड कर दिया, इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 4 लिख दिया, 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ 154.14 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर 154.14। दोस्तों एक बार वापस से जोड़ते हैं, 4 और 4 1 5 यानी कि दोस्तों हमारा 154 यहाँ पे आ रहा है। फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4 4 1 5 यानी कि 14 हो जाएगा। एक गलती हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 14 नहीं है दोस्तों, अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो 140 प्लस का 0.14 हमने इसको 14.14 लिख दिया, ये गलती हमने कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना गड़बड़, तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से इसको 0 पॉइंट बनाएंगे। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 40 है, यानी कि 140.40 यानी कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे। तो हमारा इस क्वेश्चन का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 180 नंबर, और 180 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि अंडर रूट 0.015625 मल्टीप्लाई 0. अंडर रूट में लिखा है 0.0256। दोस्तों ये आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा 15,625 देखेंगे तो ये जाने आप किसका स्क्वायर होता है। 15,625 दोस्तों हमारा जो इसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125 का होता है। अब दोस्तों किसका होता है, 125 का होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125 हमने लिख दिया और आगे इधर 0 1 ये बचा जा रहा है इसलिए हमने एक 0 लगा दिया और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। या फिर दोस्तों अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितने अंक हमको 6 अंक बाद दशमलव हमको रखना है, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 4 4 8 अंक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम 2 लेटर ज्यादा कर रहे हैं, तो ये जो दशमलव लगाया है आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने इस जगह पे दशमलव लगा दिया। अब अगर देखेंगे तो 0.125 मल्टीप्लाई 0.125 करेंगे तो 3 पद हमारे इसके हो गए दशमलव के, 3 पद और हो जाएंगे तो 6 पद। देख लीजिए यहाँ पे टोटल 6 पद हो भी रहे हैं, 2 2 4 2 6 पद हो रहे हैं। इसका मतलब इतना हमारा इसका बन जाएगा ये, और फिर आगे मल्टीप्लाई लिखा 256। अब 256 को अगर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 256 हमारा 16 का होता है, हमने 16 लिख दिया। अब हमको 4 अंक बनाने हैं तो यानी कि इसको हम लिख दें 0.16 लिखें तो 0.16 के इसके 2 पद हो जाएंगे, 2 पद और हो जाएंगे तो 4 पद बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि ये हमारा बन जाएगा। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 16 पंचे 80 की 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 8, 16 दूनी 32 8 हो जाएगा, 40 की हो जाएगा 0, हासिल लग जाएगा हमारा फिर से 4, 16 एक अन्नम 16 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। दोस्तों 2 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, 3 2 5 अंक बाद दशमलव हमको रखना है, तो यहाँ पे 4 अंक हो रहे हैं, पीछे अभी एक 0 और लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो कुल मिला के हमारा वैल्यू आ गया 0.02, इतना हम लिख सकते हैं।
आगे के 0 लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतने भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऐसा हमारा दिया गया है दोस्तों डी पे। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 181 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे लिखा √0.2025, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अंडर रूट लगा है 0.12225, ऐसे लिखा है। हमको इसको हल करना है। ये दोस्तों एलपी आरआरबी एलपी के CBT 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। यहाँ पे देखें तो ये जो अंडर रूट 0.2025 लिखा है, तो ये अगर हम देखें तो इसको हम लिख दें 0.45 लिख दें, तो ये हमारा इस चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है। और इसको लगभग में देखेंगे हमारे किसके एबव है, तो दोस्तों ये लगभग में हमारा 0.349 के एबव हो जाएगा, ये हो गया है दोस्तों। अब अगर इसको हम 2 अंकों में बनाएंगे दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जहाँ पे 0.45 हमने लिखा वो लिख दिया, और यहाँ पे जो हम जानते हैं 2 अंकों के बाद हमको 2 अंकों की परफेक्ट वैल्यू लेनी है, तो तीसरा अंक यहाँ पे 9 है। तो जब 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसके पहले वाली संख्या में 1 ऐड कर दिया जाता है। 0.34 है, इसको हम लिख देंगे अगले स्टेप में 0.35 लिख देंगे। अब इनको सबको हम जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा, बन जाएगा 0.8 बन जाएगा, 4 3 7 1 8 बन जाएगा, यानी कि 0.8 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 181 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 182 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि a अनुपात b का मान दिया गया √7 अनुपात √3 है, तो 3a + 2b और अनुपात 3a - 2b का मान इनमें से किसके बराबर होगा। हमको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये a का मान ये दिया गया है और b का मान हमारा ये दिया गया है, तो हमको इस इक्वेशन में रख देना है। दिया गया 3a, तो a का मान हमने रख दिया 3 √7, फिर उसके बाद लिखा है 2b, तो हमने 2 b का मान रख दिया यहाँ पे दोस्तों √3, अपान कर दिया यहाँ पे 3a, तो 3 √7 हमारा फिर वापस से हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया 2b, b का मान दिया गया दोस्तों √3, तो हमने √3 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमने ऐसा किया कि √7 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे गुणा करने पर हमने गुणा करा दिया, ठीक है। √7 का ऊपर नीचे जब गुणा कराएंगे तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 3 तो रहेगा ही, √7 तो इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल 7 हो जाएगा, तो 7 × 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा √7 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 √21 बन जाएगा, तो हमने 2 √21 लिख दिया। पूरे का अपान दोस्तों यहाँ पे वही काम बन जाएगा, 21 बन जाएगा माइनस का, और यहाँ बन जाएगा 2 √21 बन जाएगा, हमने वो लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने √21 क्या किया, ऊपर से कॉमन कर लिया, बचा क्या हमारा यहाँ पे √21 बचा, प्लस का यहाँ पे हमारा 2 बचा, नीचे से भी हमने √21 कॉमन कर लिया, बचा हमारा √21 माइनस का 2 बचेगा, हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये √21 से √21 हमारा कैंसिल हो गया, बचा ये, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 √21 बटे 2 प्लस √21, यानी कि ये हमने लिख दिया 2 प्लस √21, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 2 और प्लस का √21, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, 2 प्लस √21 माइनस 2, और ये भी नहीं मैच हो रहा, ये मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्लस √21 अपान का -2 प्लस का √21, यानी कि ये हमारा ऑप्शन ए पे मौजूद है, यानी कि 182 का देखेंगे तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 182 की बात दोस्तों, 183 नंबर, x अनुपात y का मान दिया गया 2:3 है, तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी के 16 जनवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। x का मान हमको पता है 2 और y का मान हमको पता है 203, यहाँ पे रख देना है 5x, x का मान हमने 2 रख दिया, प्लस का 3y, y का मान हमने 3 रख दिया, 5x + 3y अपान का यहाँ पे हमने रख दिया 5x, x का मान 2 और माइनस का 3y, y का मान हमने रख दिया 3। आगे हल करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 माइनस 3 3 का 9, 10 से 10 9 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फाइनली हम 19 लिख सकते हैं, यानी कि या फिर 19:1 लिख सकते हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 19:1 हमारा दिया गया दोस्तों, कहाँ पे ये दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 183 के बाद दोस्तों 184 नंबर, और 184 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि
यदि a अनुपात b का मान 3:2 दिया है तो इतने का मान हमको ज्ञात करना है। दोस्तों सब कुछ दिया गया है, हमको वैल्यू पुट करना है और ये भी हमारे दोस्तों एनटीपीसी के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 7a, तो a का वैल्यू हमको पता है 3, प्लस का 9b, b का वैल्यू पता है हमको 2, हमने ये रख दिया। और उसके बाद अनुपात तो बटे में लिख देंगे 5a, a का मान हमको पता था दोस्तों 3, प्लस 7b, b का मान पता है हमको 2। हल करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस का 9 दूना 18 हो जाएगा, बटे 5 त्रिक 15 हो जाएगा, प्लस का 7 दूना 14 हो जाएगा। 21 18 जोड़ेंगे तो 21 8 29 10 39 बन जाएगा। अपान का दोस्तों हमारा हो जाएगा 14 5 19 10 29 हो जाएगा। 39 बटे 29 ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 184 का हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें 39 बटे 29 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 184 का देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 184 के बाद दोस्तों 185 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि 2 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 बटे 5 की पावर 10 माइनस 6 की पावर 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 2 की पावर 10 को अगर हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 512 दूना 1024, यानी कि 2 की पावर 10 को हल करेंगे तो 1024 वैल्यू आ जाएगा। और ऐसे ही 3 की पावर 10 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 दोस्तों कितनी बार करेंगे, 10 बार करेंगे तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा हम बता दें दोस्तों, माइनस लगा दिया 59049 आ जाएगा, हमने ये लिख दिया। अपान का 5 की पावर दोस्तों 10 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 97 65 625 ये आ जाएगा। माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 6 की पावर 10 को जब हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 466 176 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे, ये हमारा बड़ा है, बड़े वाले से जब छोटे वाले घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 58,025 आ जाएगा। बटे अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। जब इसको इससे घटाएंगे 2 2 4 3 2 5 7 है, 3 3 6 2 8 है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा है माइनस वाला। तो माइनस वाले से जब हम प्लस वाले से घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 50 70 और फिर 1 0 और हो जाएगा 551 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। तो धनात्मक वैल्यू आएगी, तो ऐसा देखें धनात्मक हमारा वैल्यू कौन सा है, एक धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 185 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 185 के बाद दोस्तों 186 नंबर क्वेश्चन। और 186 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि आप 2.84 घंटों को घंटों मिनटों और सेकंडों में किस तरह लिखेंगे। एनटीपीसी के 3 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक समय बताया गया है, दशमलव में कह रहा है 2.84 को घंटों मिनटों और सेकंडों में कन्वर्ट करके हमको दिखाना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो लिखा है वैल्यू 2.84 लिखा है, तो इस इतना क्या लिखा है, घंटे लिखा है, हमने घंटे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ 2.84 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घंटे, हमने 2 घंटे लिख दिया। और आगे जो हमारा लिखा हमने कॉमा करके 0.84 लिख दिया, 0.84 लिख देंगे। इतना आगे हम इसको जब मिनट बनाएंगे तो इसमें हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मिनट बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब मिनट बनाएंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 हमने वही रख दिया, 6 चौको 24 की 4 हो जाएगी, कैरी हो जाएगा हमारा 2, 6 8 48 49 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 50 रख दिया। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5.40, यानी कि इतना हमारा अब क्या बन गया, ये तो मिनट था, ये क्या था दोस्तों हमारा मिनट बना था, यहाँ पे हमने लिख दिया आगे मिनट। ध्यान से समझना कैसे हम लोग हल करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 2 घंटे लिखा, इसको हम 2 घंटे हल कर लिख लिया। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो दशमलव के पहले 2 लिखा इसको हमने 2 घंटे कर दिया और 0.84 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा मिनट बन गया। तो यहाँ से अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 घंटे, यहाँ पे ये जो 50 आया दशमलव पहले वाला, तो ये बन गया हमारा 50 मिनट बन गया। और जो आगे हमारा है कॉमा यहाँ पे कर देंगे 0.40 है, ये हमारा सेकंड है, सेकंड में हम 160 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्तों मिनट था तो इसमें एक बार 60 से और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा इतना हो जाएगा।
या फिर दोस्तों हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने पॉइंट लगा दिया ये पॉइंट लगा रहने देंगे और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हमारा एक अंक बाद लिया जा रहा है केवल हम 4 लिख लेंगे, ठीक है ना, जीरो को इग्नोर करेंगे। या फिर दोस्तों हमारा जीरो मान लीजिए लगा भी है तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जब इसको आगे हल करेंगे यहाँ पे हमारा हो गया ये सेकंड बन गया है, ठीक, हमने सेकंड लिख दिया। अब अगर इसको हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख लीजिए 2 घंटे 2h बना दिया, मतलब 2 हार्स हो गया। यहाँ पे 50 मिनट m हो गया और यहाँ पे इसको जब हल करेंगे 6 चौको 24, यानी कि कुल मिलाकर के आ जाएगा 6 चौको 24, यानी कि 24 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24 और एक जीरो बना दिया, एक अंक बाद रख दिया जाएगा, तो इतने सेकंड बन गया। बस यही हमारा, यानी कि 2 घंटे 50 मिनट और यहाँ पे 24 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड सी के साथ, यानी कि 186 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 187 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया एक निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि आरआरबी एनटीपीसी के 8 अप्रैल 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हमको इसको हल कैसे करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मान लीजिएगा जो लिखा हुआ है 0.01 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान का दोस्तों ये 100, तो 100 को हमने लिख दिया दोस्तों 1 अपान का, यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, पूरे का स्क्वायर लगा, हमने पूरे का स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा 22 बटे ये हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ भी स्क्वायर पूरे का लगा दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे 333 लिखा, हमने 333 लिख दिया और 1 बटे यहाँ पे हमने 1000 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा कुल मिलाकर के ये बन जाएगा हमारा, ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे बन जाएगा हमारा प्लस लगा दिया और ये बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा 4 टाइम 4 और उसके बाद दोस्तों 1 बना करके कितने जीरो दोस्तों हम लोग रख देंगे हम, यानी कि 4 जीरो रखेंगे, 2 3 4 जीरो हो गए, ये इतने का पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। सेम प्रोसेस दोस्तों हम पूरे का बटे लगा करके सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। अगर हम पूरे का बटे लगा दें तो देख लीजिएगा सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे 1 बना करके यहाँ पे दोस्तों 3 जीरो, पूरे का होल स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे हम 22 लिख करके 1 बटे यानी कि 3 जीरो, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस दोस्तों यानी कि 4 टाइम हमारा 3 टाइम 3 है तो हमने 3 टाइम 3 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो और आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बटे लगा करके हम कितना लिख देंगे, 1 बना करके 4 जीरो रख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। प्लस का यहाँ पे अगर हम देखें तो 444444 हो गया। अपान का यहाँ पे अगर देखें तो 2 2 4 1 5, यानी कि कुल मिला करके यहाँ पे हम 5 जीरो बनाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे कितना किया, 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो बना दिया, पूरे का होल स्क्वायर लगा, पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब ऐसा करेंगे दोस्तों तो ये हमारा पूरा पद कट जाएगा। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो बड़ा बन जाएगा दोस्तों। आप ऐसे समझ लिए ओरली 1 22 333 400, ये हमारा ऊपर वाले से ये सब आपस में कट जाएंगे, ये इससे हमारे कट जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो हमारा बचा ये हमारा पूरा हो जाएगा, पूरे का देख लीजिएगा ऊपर बचा हमारा ये 1 बटे 100, तो ये हमारा ये वाला पद ऊपर हो जाएगा 1 बटे यहाँ पे हमने रख दिया, इतना रख दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का यहाँ पे हमने इतना रख दिया। अब फिर नीचे ये हमारा फिर यहाँ पे 4 जीरो वाला बचेगा, हमने ये रख दिया और फिर यहाँ पे हमारा 1 बना करके कितने दोस्तों जीरो हैं, 4 जीरो, तो हमने 4 जीरो वाला पद रख दिया। फिर यहाँ पे 5 जीरो वाला पद हमने 5 जीरो वाला पद रख दिया। पूरे का बटे लगाएंगे दोस्तों, ये चीज़ हमारी नीचे रह जाएगी, ये तो ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारा 100, हमने 100 रख दिया, फिर 100 हमने फिर 100 रख दिया, फिर 1 बनाकर 000 वो रख दिया, फिर 1 बनाकर के 4 टाइम 0 वो रख दिया। पूरे का दोस्तों देख लीजिए अभी क्या लगा हमारा स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम देखें इस ऊपर अंश वाले पद से हमने 10 कॉमन कर लिया, तो जब 10 कॉमन करेंगे दोस्तों 10 का पावर 2 लगा तो पावर 2 निकल करके आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अंदर बचा क्या, यहाँ पे हमारा बच्चा दोस्तों यहाँ पे 10 जब हमने कॉमन कर लिया तो बच्चा हमारा 100 बचा, फिर यहाँ पे हमारा 100 बचा, यहाँ पे हमारा सभी से क्या हो जाएगा, 1 जीरो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 2 4 जीरो बनेंगे, 4 जीरो बना दिया। पूरे का बटे लगा दोस्तों, पूरे का बटे लगा देंगे। यहाँ पे भी हमारा 100 बचा, ये भी हमारा 100 बचा, ये भी हमारा दोस्तों यहाँ पे इतना ही बचा, इसमें हमने कोई कॉमन नहीं लिया, केवल अंश भर से हमने कॉमन कर लिया, तो ये इतना बच गया दोस्तों, ये हो गया।
तो ये पूरा पद हमारा इससे क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। बचा क्या हमारा 10 × 10 की पावर 10, 10 की पावर 2 यानी कि हमारा बन जाएगा 100। 100 हमारा दिया गया है दोस्तों डी पे, इसलिए दोस्तों 187 का देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 187 के बाद दोस्तों 188 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 8.17 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखा जाएगा। एनटीपीसी के 27 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है 8.17, यहाँ पे आगे लिखा है घंटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों 8 घंटा हो गया, और यहाँ पे कॉमा कर देंगे। 17 जो लिखा 17 लिख दिया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई करा दी, 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो गया इतना हमारा मिनट बन गया, हमने मिनट लिख दिया। अब दोस्तों ये 8 घंटा हमने वही लिख दिया, 17 छक्का 102, आगे एक जीरो बना दिया। यहाँ पे देखें तो इतना हमारा क्या बन गया दोस्तों, मिनट बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो 17 था हमारा 0.17 था ना, यहाँ पे ऐसे, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा इतना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा बन गया 8 घंटा, और यहाँ पे 10 मिनट बन गया, हमने 10 मिनट लिख लिया। अब अभी आगे हमारा क्या बचा है, 0.20 इतना हमारा बचा है, इसमें हम और 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा सेकंड बन जाएगा। अब ये बन गया 8 घंटा, और आगे लिखें तो 10 मिनट, और यहाँ पे 6 दूनी 12 यानी कि 1200 बन जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे इतने सेकंड बन जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 8 घंटे 10 मिनट और यहाँ पे 12 सेकंड हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो हमारा कौन सा मैच हो रहा है, 8 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 188 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 188 के बाद दोस्तों 189 नंबर क्वेश्चन, और 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो ये दिया गया है। यहाँ पे कहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 8 का क्यूब। अब आगे दिया है होल पावर -5/2। तो दोस्तों जब क्यूब में मतलब क्यूब लगा हो और एक सीरीज लिखी हुई हो तो उसका फार्मूला होता है इन पदों का योग निकालने के लिए। यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं के घन है तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला दोस्तों होता है जब क्यूब में लगा हो, और फार्मूला हमारा ये लिखा जाएगा n+1/2 पूरे का होल क्यूब। हमने पूरे का होल क्यूब लिख दिया। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे टोटल 8 पद बताए गए हैं, इसलिए n का मान 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा बटे 2, और पूरे का यहाँ पे होल क्यूब लिख दिया हमने वो। और फिर आगे हमारा क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा होल क्यूब नहीं दोस्तों, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है फार्मूले पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा पावर माइनस का 5/2 तो लिखा हाई है वो लिख दिया। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हमारा ये 4 टाइम में कट जाएगा। तो 4 9 36 आ जाएगा। 36 की पावर -5। अच्छा 36 की पावर -5 नीचे आएगा तो इसको हम लिख देंगे 1/36 की पावर 5 लिख देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट बनेगा, और यहाँ पे दिया गया है 1/6 की पावर 5 हमने ये लिख दिया। तो इतना रख देंगे दोस्तों तो भी ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को हम और आगे, ऐसा तो हमारा कोई ऑप्शन में मौजूद नहीं है दोस्तों, तो इसको हम और भी आगे देख लीजिए कैसे हल करेंगे। ये 1/6 की पावर 2 का पावर होल पावर 5 लिखा हमने वो लिख दिया। तो ये हो गया 1/6 की पावर 5 दूना 10। इसको अब हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 6 की पावर -10 को, तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर -10। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा क्वेश्चन पे मैच हो रहा है, 6 की पावर -2 यानी -10, यानी कि देखें तो 189 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 189 के बाद दोस्तों 190 नंबर, और यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 9 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको कैलकुलेशन करना है, यानी कि हल करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो अगर इसका हम 5x के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 5x² बन जाएगा, अपान का दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा। फिर माइनस का 5xy बन जाएगा, अपान का हमारा 6 बन जाएगा। फिर प्लस का हमारा 6xy बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 6xy, हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और आगे xy, 6xy अपान का दोस्तों हमने 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो गया 6y बटे दोस्तों 6y² बटे 6 हो जाएगा दोस्तों। ये 6 से ये 6, ये 5 से ये 5,
और अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा हमारा एक्स स्क्वायर बच्चा हमने लिख दिया, और इनको अगर हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 6 और 5 का एलसीएम करेंगे तो हमारा यहाँ पे 30 एलसीएम आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 6 पंचे 30 तो 5 50 25 एक्स वाई हो गया, और प्लस का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा हमारा, इस इतना हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, या फिर चलिए इतना रहने देते हैं, ब्रैकेट क्यों लगेगा। यहाँ पे 5 छक्का 30 तो 6 36 एक्स वाई हो गया, और आगे हमारा दोस्तों माइनस में जो दिया गया है वाई स्क्वायर हमने वो लिख लिया। दोस्तों यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वही लिख रहने देंगे, माइनस प्लस का 36 बड़ा है तो प्लस 36 से हमारा 25 घटेगा तो 6 5 11 बचेगा, प्लस का हमारा 11 एक्स वाई बटे हो गया 30, आगे माइनस का वाई स्क्वायर दिया गया है। दोस्तों देखें तो ये हमारा मैच हो रहा है दोस्तों, कौन से ऑप्शन, बी ऑप्शन पे मैच हो रहा है, इसलिए 190 का देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स वाई बटे 30 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हमारा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स वाई बटे 30 माइनस का वाई स्क्वायर। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा बी पे मैच हो रहा है, और दोस्तों देखें तो यही सेम आंसर हमारा देख लीजिएगा ए पे भी दिया गया है, तो ए भी हमारा कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यानी कि सेम दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दिया है, तो इसलिए दोस्तों हमारा कौन सा राइट होगा, यानी कि चाहे ए कहें तो भी वही बात है, बी कहें तो भी वही बात है, यानी कि ए और बी दोनों राइट इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। और अगला हम लोग देखेंगे 191 नंबर, और तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 191 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कह रहा सरल करे, यहाँ पे √12 और √27 जो दिया गया है, √12 को अगर हम देखेंगे तो लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और √27 को लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27 इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√3, इसको लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं, तो 2 3 6 अब फिर यहाँ पे 3, तो कुल मिला के 18 आ जाएगा। 18 हमारा दिया गया सी पे, तो 191 का देखा जाए दोस्तों तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 191 के बाद दोस्तों हम लोग 192 नंबर, और 192 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कह रहा 0.1 सरल करना है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस का 0.2 इंटू 0.2 का ये हमारा बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। तो इसको अगर हल करते हैं तो हम लिख देंगे 0.1 का होल स्क्वायर प्लस का 0.2 का होल स्क्वायर अपान का दोस्तों यहाँ पे 0.3 का होल स्क्वायर प्लस का 0.6 का होल स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे दोस्तों, होल स्क्वायर लगाने से कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ और कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, तो हम ऐसा करेंगे इनका मल्टीप्लाई ही करके सीधा रख दें। क्या करेंगे दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0.04 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो ये हो गया, इसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखा जाए तो ये दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे 0.09 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 0.36 बन जाएगा, 0.36 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ऐड करने पे आ जाएगा 0.05 बन जाएगा, अपान का ये बन जाएगा 36, और यहाँ पे 9 6 15 0.9 6 15 की 5 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 36 9 45 हो जाएगा। हमने पॉइंट काटा, यहाँ ही पॉइंट काटा, कुल मिला के आ गया 5/45 आ गया, 5 9 45 अर्थात 1/9। 1/9 हमारा दिया गया दोस्तों कौन से ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा देखा जाए तो 192 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 192 के बाद दोस्तों 193 नंबर, और 193 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया 0.2 0.2 0.2 3 बार दिया गया, ऐसे दिया गया है, इंटू 0.6 0.6 0.06 दिया गया है, इतना भी दिया गया है 3 बार, और फिर आगे लिखा 0.12 इंटू 0.12 0.12 फिर दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करके हम ऐसा बना लेते हैं, यहाँ पे हमने बनाया कुल मिला के 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 8 रख दिया, कितने अंकों बाद दशमलव, 3 अंकों बाद दशमलव, 3 अंकों बाद हमने ये दशमलव रख दिया, मल्टीप्लाई 6 6 36 छक्का 216 हमने यहाँ पे रख दिया 216, 2 2 4 2 6 के बाद दशमलव 2 एक 3 अंक हो जाएगा, 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद ये 6 हो जाएगा। हमको 6 के बाद दशमलव रखना था तो हमने 6 के बाद दशमलव रख दिया, इतना हमारा ये बन गया 0 पॉइंट इतना हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा भाग बना है तो भाग को हम नीचे बटे में लिख देंगे आकर के 12 बार हम 144 यहाँ पे हमने लिख दिया
दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, 2 अंकों को पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144। हमको 4 अंक बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पे हमने 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अभी 0.12 हमारा बचा जा रहा, हमने वो लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो कुल मिलाकर के सभी के हम वैल्यू बराबर दशमलव के अंक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 3 6 अंक थे, 6 3 9 अंक हो जाएंगे। 9 अंक के बाद यहाँ पे देखें तो 4 2 6 3 अंक नीचे कम पड़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम 1 बना करके 3 0 और बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर हमारा 6 3 9, नीचे हमारा 4 2 6, 3 कम पड़ रहे हैं तो नीचे में 3 0 बना दिया। तो अब कुल मिलाकर के सारे दशमलव हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए, सारे दशमलव का वैल्यू काम खत्म। बचा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 216 बचा, और बटे यहाँ पे हमारा 144 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पे इंटू ये हमारा हो गया 1000। अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा ये किससे कट जाएगा, अगर हम इसको कट करते हैं तो 8 एकन्नम 8, फिर यहाँ पे 8 एकन्नम 8 बचा दोस्तों हमारा कितना, यहाँ पे 6 बचा तो 8 8 हो गया 64। 8 8 कितना हो गया दोस्तों 64। तो कुल मिला करके यहाँ पे 8 6 बचा, 8 8 64 हो गया। 18 एकन्नम 18, फिर यहाँ पे 18 एकन्नम 18 बचा दोस्तों 3, 18 18 18 36, जितने बार में कट गया, 12 से 12 कट गया। फाइनली जो हमारा वैल्यू आ गया 1/1000 आ गया। 1/1000 को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 0.001 लिख सकते हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 193 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 194 नंबर, और 194 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि हल कीजिए। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है √3 माइनस का 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर दिया गया है। ये दोस्तों हमारा आरआरबी जेई के क्वेश्चन में पूछा गया है। आरआरबी का जेई पेपर था दोस्तों 2/6/2019 को शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको इसमें क्या करना है, सूत्र विस्तार करना है। तो a स्क्वायर तो केवल 3 हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, माइनस का दोस्तों 2ab, 2 सूत्र रख दिया, a का मान ये रख दिया और b का मान हमने ये रख दिया। दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हल करें तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, 3 से 2 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और 1 + 1/3 बचा। अब अगर इसको और हल कर दिया जाए, 3 एकन्नम 3, 3 1 4, 4/3 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 194 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं और अपना राय दे सकते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट या डाउट को भेजकर उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 194 बाद दोस्तों 195 नंबर, और 195 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 467 मल्टीप्लाई 467 प्लस का 166 मल्टीप्लाई 166 माइनस का 2 और फिर यहाँ पे 467 इंटू 166 बराबर। तो समीकरण को सरल करें। आरआरबी ग्रुप डी के 1/12/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिखा दोस्तों 467 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 166 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 467 और यहाँ पे इंटू 166। यानी कि लिखा है, फार्मूला है लिखा दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 467 माइनस 166 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों घटाएंगे, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 6 से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और इधर हमारा घटाएंगे तो 4 से 1 घटाएंगे दोस्तों तुम्हारा आ जाएगा 3, 301 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जो 301 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा मैं आपको बता दूं, इसका वैल्यू आ जाएगा 900, मतलब 301 मल्टीप्लाई दोस्तों 301 आपको करना है, ठीक है ना। तो 301 और 301 करेंगे तो 90601 आ जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90601, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया है सी पे। तो 195 का देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 195 बार दोस्तों 96 नंबर 196 नंबर में कहा गया कि हल करें, और वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि √0.15 प्लस का 0.12 और फिर दूसरे में इसी को माइनस से दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, पूरे का अंडर रूट के अंदर है, तो हमने पूरे का अंडर रूट लगा लिया। और फिर उसके बाद दोस्तों देखें 2 अंडर रूट के अंदर था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, हमने अंडर रूट एक ही लगा दिया और यहाँ पे लिख सकते हैं
0.15 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 0.12 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे 0.15 का 15 हम जानते हैं 225 होता है, 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे इतना वैल्यू आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो माइनस लगा दिया, 12 बार हमें 144 होता है, हमने 144 रख दिया, 4 अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, पूरे का अंडर रूट लगा, पूरे का अंडर रूट लगा दिया, इतनी सी बात हो गई। अब इनको क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। दोस्तों घटाने पे जो वैल्यू आएगा हमारा आ जाएगा 0.0081 आ जाएगा घटाने पे। अब दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा वैल्यू किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0.09 का बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 197 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, और ये आज के पार्ट का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन भी होगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और फिर भी दोस्तों आपको बता दें किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डप्ट बच रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन को रिपीट करके देखें और आपको जरूर से वो डप्ट दूर हो जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपकी कोई राय हो तो आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3.6 प्लस का 6.4, 3.6 माइनस का 6.4, और फिर आगे ये अलग दिया है। ये हमारा पूरा एक पद है, ये इतना दूसरा पद है। तो हमने यहाँ पे 3.6 माइनस का 6.4 इतना हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। बचा यहाँ पे 3.6 प्लस का 6.4, और यहाँ पे माइनस का हमारा बचेगा 3.6 माइनस प्लस हो जाएगा 6.4, इतना हमारा बच जाएगा। तो ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 6 12.8 आ जाएगा, 12.8 हमने रख दिया, ये तो ब्रैकेट के आ गया। और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे 6.4 से 3.6 तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, ये आ जाएगा माइनस का 2.8 आ जाएगा। अब दोस्तों इनका आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाएगा माइनस का 35.84, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किस प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों अपनी आपकी कोई राय हो तो अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।